नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस महत्वपूर्ण सेशन में हम देखेंगे 2020-21 के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। क्योंकि यह जो करंट अफेयर का सेशन है, इसमें हमने 700 प्रश्नों को रखा है। यह जो है लेक्चर 1 होगा और इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना बनाया जा सके, इसलिए इसमें हमने सिर्फ 50 प्रश्नों को ही रखा है, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा छोटा रहे, आपको देखने में परेशानी ना हो। इस वजह से जो है इस वीडियो को 50 ही प्रश्न रखे गए हैं और सभी प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम के आने वाले भावी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सारे लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए बिना स्किप किए हुए एक लेक्चर से लेकर 14 लेक्चर तक आप पूरी वीडियो को देखेंगे। और आगामी एग्ज़ाम जो भी आप देने जाएंगे और 100% जो है प्रश्न जो है आपको यहीं से ही मिल जाएंगे। 100% बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो है संपूर्ण जो है घटनाचक्र और स्पीडी का निचोड़ रखा हुआ हूँ, इसलिए कह रहा हूँ 100% यहीं से ही आएंगे, पक्का बता रहे हैं एकदम। तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप जो है बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे सेशन का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने के फैसले को जो है लागू किया है? अपने फैसले को जो है 30 नवंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। इसके ऑप्शन आपके सामने होंगे, आप इन ऑप्शनों में से किसी राइट आंसर को चुन सकते हैं। हम आपको प्रत्येक प्रश्न के बाद थोड़ा सा समय देंगे ताकि आप अपने आंसर को बता सकें। आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली ने। किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने। हमारा प्रश्न नंबर 2 होगा, हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ता हूँ, हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहरीन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न होगा, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यदि इसे प्रश्नों का सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पता हैं तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, काश पटेल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो है अपने यहाँ जो आगामी होने वाले उनके दौरे हैं उसके सभी फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे, T20 के लिए किसको कप्तानी सौंपा है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, बाबर आजम। हमारा पांचवा प्रश्न, वित्त वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 31 मार्च 2021 तक का समय दिया गया है सभी बैंकों को। हमारा छठा नंबर प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है? तो इसमें 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण जाते हैं। सबसे H1N2 किसका जो है वायरस का नाम है? स्वाइन फ्लू का। और दूसरा, ये जो सूचना किसने दिया है, कौन से देश ने दिया है? ऑप्शन ए, कनाडा ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू किया है? ऐसे प्रश्नों को तो आप गेस करके भी सही कर सकते हैं, क्योंकि जो है इसमें जो है जाहिर सी बात है तटीय राज्य होंगे। तटीय कौन सा है इसमें? तटीय तो ना बिहार है, ना पंजाब है, ना हमारा दिल्ली है। ऑप्शन डी, केरल ही सही होगा। आठवां प्रश्न होगा, विश्व रेडियोलॉजी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियोलॉजी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 8 नवंबर को।
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, नमामि गंगे परियोजना का। प्रश्न नंबर 10 होगा, वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान संशोधित करके कितना प्रतिशत कर दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, 8.6%। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां नंबर प्रश्न होगा, किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झारखंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन होगा, केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी, 900 करोड़ रुपए। 13वां प्रश्न है, केंद्र ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, 50%। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14 नंबर का प्रश्न होगा, किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया? किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा 14 नंबर का? ऑप्शन डी, चीन। चीन के बारे में एक बार और बता दें, सबसे ज़्यादा जो है देशों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र देश क्या है? चीन है। हमारा 15 नंबर का प्रश्न क्या होगा, किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर यदि आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं, ताकि हमारा उत्साह बना रहे आपको पढ़ाने के लिए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि यह सभी लोगों तक वीडियो पहुँचे। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप लोग बता सकते हैं थोड़ी देर सोचकर या वीडियो पॉज करके। ऑप्शन ए, FAO। क्या है? FAO। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन होगा, मुंबई इंडियंस ने कितनी बार IPL ट्रॉफी जीती है? बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बार भी मुंबई इंडियंस ही जीती है। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 17 नंबर ए, 5 बार। इसके बाद कौन सी है? CSK। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व निमोनिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, 12 नवंबर को। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रस्किन बॉन्ड को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वें नंबर का प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? अभी तो हम इंडिया में 5G लॉन्च हो ही रहा है, कि इस बीच क्या आ गया है? 6G भी आ गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चीन।
देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। विदेश सचिव भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौते हुए हैं? कितने समझौते हुए? ऑप्शन सी 4 समझौते। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वें नंबर का प्रश्न है, आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, रूस। हमारा 23वें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है? हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है? ऑप्शन ए, पाकिस्तान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस टीम ने आईपीएल 2020 का खिताब 5वीं बार जीता है? जैसा कि अभी हमने ऊपर चर्चा किया ही था, कौन जीता है? मुंबई इंडियंस ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन देश के सबसे बड़े दानवीर हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में 7,904 करोड़ रुपए दान किए हैं? कितने रुपए? 7,904 करोड़ रुपए दान किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अजीम प्रेम जी। क्या होगा? अजीम प्रेम जी। देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 11 नवंबर को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाब और किस राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, झारखंड। हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, भारत ने। क्योंकि भारत है इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ कहीं भी प्रश्न में भारत होगा तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ता हूँ। हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ट्रेल ब्लेजर्स ने। ऑप्शन ए, ट्रेल ब्लेजर्स ने। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ DDCA का कोषाध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शशि खन्ना। ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में भारत के राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची में किस देश को हटाने का स्वागत किया है? हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से किस देश को हटाने का स्वागत किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, सूडान ने। विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 नवंबर को। तो आप लोगों से एक प्रश्न यह होगा कि 28 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर यदि आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9 नवंबर को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका ऑप्शन क्या होगा? ज्ञानेंद्रो, ऑप्शन बी होगा ज्ञानेंद्रो निंगोबम। क्या होगा? ज्ञानेंद्रो निंगोबम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 36 का ऑप्शन सी, HDFC बैंक। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 7 नवंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर का हमारा प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 4 पहिया वाले सभी वाहनों के लिए किस तारीख से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। सड़क परिवहन राज मंत्रालय द्वारा राजमार्ग मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स के रूप में ज़रूर बताएं। किस तारीख से जो है अनिवार्य कर दिया है फास्टैग, जो है सभी गाड़ियों में फास्टैग लगना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 2021 से। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त CIC के तौर पर निम्न में से किसने शपथ ली है? अगर हम बात करें मुख्य पदाधिकारियों के बारे में, तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया जिसमें सिर्फ मुख्य पदाधिकारियों को ही कवर किया है। तो यदि आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको जितने भी नवनियुक्त मुख्य पदाधिकारी उनका क्रम क्या है, उसके नीचे कौन से अधिकारी, सबको जो है डिटेल से समझाया गया है। तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यशवर्धन कुमार सिन्हा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ जो है इलेक्ट्रिक वाहनों पर कितने प्रतिशत का जो है टैक्स में छूट दिया है, आपको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन, यदि आपको पता है तो हमें ज़रूर बताएं। 100%, पूरा 100% जो है, मतलब वहाँ पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन परचेज करने जाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, ल्यूक रॉनकी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे जो है हमारा उत्साह बहुत बढ़ेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन होगा, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ता हूँ। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा और हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है? काफ़ी चर्चा में था जब शुरू किया गया था। ये कौन सा है? ऑप्शन ए, मेरी सहेली। हमारा अगला प्रश्न होगा, विश्व शाकाहारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका भी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 नवंबर को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज का निधन हो गया? किसका निधन हो गया? मेसूत इल्माज का। आपको ये बताना है ये जो है किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन डी, तुर्की के। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तुर्की के। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू आयात कर रही है? थोड़ा बहुत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। 30,000 टन आलू आयात कर रहा है किस देश के साथ? आपको बताना है। यदि आपको पता है तो आप इसे ज़रूर बताएं। ऑप्शन सी, भूटान। हमारा 48 नंबर का प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक एसडीएस का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, आईआईटी रुड़की ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा 49 नंबर का, किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, यदि पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करें, और डिसलाइक क्यों किया है इसे कमेंट बॉक्स के रूप में हमें ज़रूर बताएं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो से जुड़े सारे नोटिफिकेशन जो है हमें हमारे दोस्तों को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।